Hello, my dear students. Good evening. प्रीवियस चैप्टर क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स कंज्यूमर अवेयरनेस का इंट्रोडक्शन। आज उससे थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये उम्मीद हम करते हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अगर कहीं पे कोई भी किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। तो कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, जो इसमें क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कौन सा पहल करना पड़ेगा, मार्केट में किस तरह की गतिविधि चल रही है। और उसके आगे आज हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ कंज्यूमर अवेयरनेस, ये है क्या। तो इसमें है ऑल ऑफ अस आर कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम भी हैं, आप भी हैं, कहीं ना कहीं कंज्यूमर हैं गुड्स और सर्विस का। सर्विस को भी कंज्यूम कर रहे हैं, गुड्स यानी कोई भी प्रोडक्ट का भी कंजम्पशन कर रहे हैं। तो सभी हम लोग जो हैं वो कंज्यूमर्स हैं गुड्स और सर्विसेज का। वी बाई गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कंजम्पशन ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स। और हम लोग क्या करते हैं, जो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत सारा जो दैनिक उपभोग का चीज़ है, जो डेली लाइफ का चीज़ है, वो हम लोग परचेज करते हैं मार्केट से, या कोई भी सर्विस लेते हैं। सर्विस लेना मतलब कहीं भी डॉक्टर से आप इलाज करवाने जाती हैं, या फिर आप बैंक का सर्विस ले रहे हैं, या फिर इंश्योरेंस का सर्विस ले रहे हैं, या आप स्टूडेंट हो तो कहीं पे जा कर के पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये होता है सर्विस का कंज्यूम करना। कोई भी ट्रांसपोर्ट वाला से आप ट्रांसपोर्ट का सर्विस ले रहे हैं, तो ये होता है सर्विस का कंजम्पशन। गुड्स हो गया, मान लीजिए कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट होता है जिसको ला करके हम अपने घर में उपयोग करते हैं, हम और हमारे फैमिली के लिए वो यूज में आता है। तो यही होता है कंजम्पशन ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स। एनीवन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज इज ए कंज्यूमर। तो जो भी कंज्यूम कर रहा है गुड्स और सर्विस का, वो कंज्यूमर ही कहलाएगा। ए कंज्यूमर इज डिफाइंड एज ए पर्सन हु बाइज गुड्स और हायर्स एनी सर्विस फॉर हिज पर्सनल यूज और फॉर द यूज ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स बाय मेकिंग ए पेमेंट फॉर इट। अब मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, वो बाजार में जाकर के कोई भी गुड्स परचेज करेगा, या मान लीजिए अगर आपको कहीं जाना है, यहाँ से मान लीजिए अगर आपको अपने गांव जाना है या कहीं पे भी जाना है, किसी भी शहर में घूमने जाना है, तो आप ट्रांसपोर्ट का सर्विस ले रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट का सर्विस ले रहे हैं, दैट मीन्स आप हायर कर रहे हैं, किराए पे उसको आप ले रहे हैं। तो वो आप ले लिए और उसके बाद उसका सर्विस आपने कंज्यूम किया, फिर घूम के आए, फिर वो ट्रांसपोर्ट वाले को जो पैसा होता है किराया का, वो लौटा देते हैं उस सर्विस के बिहाफ में। तो यही होता है जो पर्सनल यूज या अपने फैमिली के यूज़ के लिए हम कोई भी चीज़ हायर करते हैं, कोई भी सर्विस को या कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए एक पेमेंट अदा करना पड़ता है हमको, उसका जो एक रेट होता है वो देना पड़ता है। तो उसमें कह रहा है ए लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड इन एन इकोनॉमी। तो क्या होता है, जो एक बल्क में वेराइटी ऑफ गुड्स और सर्विस जो होता है, ये इकोनॉमी में सोल्ड होता है, यानी उसकी बिक्री की जाती है। कंज्यूमर्स डू नॉट कंप्लीट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी। और मार्केट में तो बहुत प्रकार का प्रोडक्ट है, बहुत तरह का सर्विस बेची जा रही है। तो उसमें कंज्यूमर जो है वो कहीं ना कहीं उसको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स उपयुक्त इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण, उस क्वालिटी का सही इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण वो ठगी का शिकार हो जाता है। क्वांटिटी एंड प्योरिटी, यानी उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी के मामले में अगर देखें तो उसकी प्योरिटी यानी शुद्धता क्या है, उसके मामले में कंज्यूमर्स अक्सर हाँ मार्केट में ठगे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, हम आप क्या हैं आराम से गए मार्केट में जा कर के दूध वाला, दूध से रिलेटेड, मिल्क से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट जा कर के परचेज कर लेते हैं। बाकी ये हम नहीं सोचते हैं जो ये प्योर है या नहीं है, इसमें कौन कौन सा मतलब मान लीजिए डुप्लीकेट दे दिया या क्या इसमें मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है। सपोज दैट पनीर ले आते हैं मार्केट से, दही ले आते हैं पैकेट बंद में, जो भी होता है हम लोग आकर के ले लेते हैं, जाते हैं बाज़ार से लेकर के आते हैं, फिर उसका कंजम्पशन करते हैं। तो यहाँ उसके मामले में हम अवेयर होते नहीं हैं। एडिबल ऑयल्स, यानी जो भी तेल का यूज़ हम लोग घर में कर रहे हैं वेजिटेबल बनाने के लिए, वो एडिबल ऑयल्स होता है। इन सब चीज़ों में हमको पता नहीं होता है जो ये शुद्ध है या नहीं है। सिमिलरली दे आर नॉट श्योर द क्वालिटी ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स लाइक फुटवेयर, इलेक्ट्रिक गैजेट्स एक्सेट्रा।
उसी तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट में हमको पता नहीं चलता है जो ये सही है या नहीं है, ओरिजिनल है या नहीं है, डुप्लीकेट है क्या है, और जाते हैं हम बाजार से उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। उसमें इलेक्ट्रिक गैजेट भी शामिल होता है, फुटवेयर भी, एंड मेनी मोर। इन मेनी केसेस कंज्यूमर्स बाय गुड्स एंड रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट। ठीक है, दिस एडवर्टीजमेंट डू नॉट गिव ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट के लिए एक एडवर्टाइजमेंट आया यानी विज्ञापन आया, उसका प्रचार हमने सुना, बाजार हम गए और उस प्रोडक्ट को परचेज करके लेके आ गए, लेकिन वो प्रचार में उसके बारे में पूरा जानकारी नहीं था, उसका एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उसका क्या होना चाहिए, उसमें उसको यूज़ करने से क्या हमें एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज होगा, वो तो उसमें बताया नहीं गया। बस ऊपर से हम लोगों ने उस विज्ञापन को देखा, उस प्रचार को देखा, और प्रचार के बाद हम चले गए बाजार और वहाँ से उन चीज़ों को मैंने परचेज कर लिया। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कंज्यूमर awareness means making the consumers aware of the relevant characteristics of the products and services being purchased by them। क्या कह रहा है, जो कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब होता है मेकिंग द कंज्यूमर्स अवेयर ऑफ द रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अगर हम लेते हैं तो उसका कैरेक्टर मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिलीवेंट है या नहीं है, उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, तो जो हम खरीद रहे हैं उन चीज़ों के बारे में हम अवेयर है या नहीं है। ठीक है ना, सही सामान तो हम खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, तो वही होता है एक अवेयरनेस लाना, अपने आप में एक जागरूकता लाना। कंज्यूमर अवेयरनेस इज द नॉलेज दैट द कंज्यूमर शुड हैव अबाउट द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ ए प्रोडक्ट, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मान लीजिए ब्रांडेड लाइक ISI हो गया, एगमार्क हो गया, ISO हो गया, हॉलमार्क हो गया, जो कि ज्वेलरी वगैरह पे गोल्ड सिल्वर में आप देखते हैं जो हॉलमार्क होता है। तो ये सब क्या होता है, एक क्वालिटी को आइडेंटिफाई करता है, जो हाँ ये अगर एगमार्क है तो ये सही प्रोडक्ट है, ISI है तो ये भी सही है, सर्टिफाइड है ना। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर ये सब चीज़, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट का डेट अगर एक्सपायर हो गया, वो हम ले आए, तो उस समय भी हम ठगे जाते हैं, क्योंकि हमने अवेयर वो तो हमको खुद होना था, दुकानदार के पास उसको खुद बताना था जो भैया आप ये हमको क्यों दे रहे हैं, हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे, तो उस समय तो हमने किया नहीं। तो उसके लिए हमको अवेयर होना पड़ेगा, हम मीन्स कंज्यूमर को। तो कह रहा है इसमें द मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP, जिसको हम लोग कहते हैं MRP शॉर्ट फॉर्म में, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी ऑफ द प्रोडक्ट एंड अदर सच कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मेक्स देम knowledgeable about the products and services they buy in the market. It is the process of educating the consumers about their rights, redressal mechanism available for the protection of consumers' right, consumer courts, etc. तो इसके लिए क्या होता है, जो कंज्यूमर को बहुत सारा जो उसका ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कंज्यूमर को एक तरह से जागरूक भी कर रहा है। उसी में एडवर्टाइजमेंट की जब बात होती है तो उसी में आप अक्सर हाँ रेडियो और टीवी पे आप सुनते हैं जो जागो ग्राहक जागो, यानी जागो ग्राहक जागो कहने का मतलब ये है जो कंज्यूमर को अवेयर किया जा रहा है, जो अगर आप कोई भी सामान परचेज करें तो उस पर आप ज़रूर तहकीकात करें, उसके बारे में ज़रूर स्टडी करें, जो हम प्रोडक्ट और सर्विस ले रहे हैं वो क्या सही मायने में है या नहीं है। तो वही होता है, उसके लिए उसको शिक्षित करना पड़ेगा, एजुकेटिंग द कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स, उसको उसके राइट्स के बारे में बतलाना, रिड्रेसल मैकेनिज्म अवेलेबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट, और इसके लिए बहुत सारे रिड्रेसल मैकेनिज्म है। रिड्रेसल दैट मीन्स जहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है, तो रिड्रेसल मैकेनिज्म अवेलेबल है कंज्यूमर राइट के प्रोटेक्शन के लिए। कंज्यूमर कोर्ट है, अगर आपको उससे भी मान लीजिए अगर आप कोई भी सामान परचेज किए, कोई भी सर्विस को अगर कंज्यूम किए, वो परचेज किए, उसमें आप ठगे गए, तो ठगने के बाद फिर अगर आप जाकर के एक बार उसको कंप्लेन कीजिए जो भैया आपने जो ये दिया या आपके द्वारा ये दिया गया जो भी प्रोडक्ट था ये डुप्लीकेट था, वो नहीं सुनता है, तो उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट्स है, वहाँ पे आप जाइए और वहाँ पे आप कंप्लेन कीजिए, और उसके बाद जो भी होगा वो वहाँ से उसका फैसला करेगा। उसके बाद है कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से होता है, क्या है, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किसी का भी शोषण करना, वही होता है, ठगने के सेंस में ही होता है। कंज्यूमर्स आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड इन द मार्केट बाय मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स एंड सेलर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमेशा कंज्यूमर जो होता है वो एक्सप्लॉयटेड होता है मार्केट में, किसके द्वारा, मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा,
ट्रेडर्स के द्वारा, सेलर्स के द्वारा, जो गुड्स एंड सर्विसेज का सेलर्स है उसके द्वारा। सम ऑफ द कॉमन वेज इन विच द कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड आर एज अंडर। तो कुछ जो तरीका है, जो कौन कौन से तरीके से वो एक्सप्लॉइट होता है कंज्यूमर, वो उसमें फर्स्ट है आपका अंडरवेट। अंडरवेट कहने का मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज कर रहे हैं, उसका वजन आपको सही ढंग से नहीं मिला, ऐसा आपको वेजिटेबल मार्केट, फिश मार्केट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद एक होता है सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। सब स्टैंडर्ड मतलब होता है बेकार, यानी रद्दी प्रोडक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, वो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है। सब मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस सब स्टैंडर्ड एंड लो क्वालिटी प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, मेनी स्मॉल टाइम मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस प्रोड्यूस सब स्टैंडर्ड एंड लो क्वालिटी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उसमें भी आपको डुप्लीकेट सामान दे दिया जाता है। कंज्यूमर्स आर टेम्प्टेड टू परचेज सच प्रोडक्ट ड्यू टू लो प्राइस। और कंज्यूमर को ये टेम्प्टेड का मतलब होता है प्रलोभन देना, लालच देना। ये लालच दिया जाता है जो ये प्रोडक्ट आप हमसे ले लीजिए, हम आपको बहुत कम दाम में दे देंगे। कंज्यूमर भी तो भाई, अब स्वाभाविक बात है, अगर कोई कहेगा जो लो प्राइस में मैं आपको दे रहा हूँ, तो कंज्यूमर एक बार सोचेगा जो चलो भाई थोड़ा सा दाम तो कम है मार्केट में, मैं ले लेता हूँ। सिमिलरली सम मेडिकल स्टोर्स सेल मेडिसिन बियॉन्ड देयर एक्सपायरी डेट। उसी तरह से आप कुछ दवा दुकानदारों को अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट का भी मेडिसिन मिलता है। तो उसके लिए हम कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेड होते हैं, और एक्सप्लॉइटेड होते हैं तो उसके लिए अवेयर भी हमें खुद से होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। थर्ड में है हायर प्राइसेस, यानी कोई भी प्रोडक्ट का एमआरपी से ज़्यादा प्राइस ले लेना। एमआरपी यानी एमआरपी से ज़्यादा प्राइस आप ले ही नहीं सकते हैं, एक बतौर ये सेलर के लिए है। कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय द सेलर्स व्हेन दे आर charge higher prices for the product. Most of the retailers sell their products at the maximum retail price, which is maximum permissible prices. ठीक है। Sometimes they charge prices higher than the prescribed retail prices by adding local taxes, transport cost, etc. अक्सर हाँ आप देखेंगे, मेरे साथ खुद एक वाकया हुआ, जो एक गांव में जब मैंने कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए गया, तो उस कोल्ड ड्रिंक्स पे वो 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, दुकानदार जो थे वो ज़्यादा हमसे मांग रहे थे। तो हमने कहा भैया इस पे तो एमआरपी ये इतना ही है, तो फिर आप 5 रुपया ज़्यादा क्यों मांग रहे हैं? तो उन्होंने कहा जो देखिए ये गांव में हम लाते हैं, बाइक से लाते हैं, उसमें पेट्रोल का कंजम्पशन होता है, फिर उसके बाद फ्रिज में हम डालते हैं तो उसको कूलिंग करने का चार्ज हम लेंगे। तो हमको बहुत आश्चर्य लगा। तो ये जो भी होता है ना, उसमें एक लोकल चार्ज उसमें ऐड कर दिया जाता है, और जो एमआरपी अगर 20 आपका उस पर लिखा हुआ है, तो 20 से 25 रुपये में वो सामान आपको मिलता है। तो ये हायर प्राइस होता है। तो थोड़ा देर के लिए वहाँ भी हम एक्सप्लॉइटेड हमको किया जाता है, जो अब अगर आपको लेना है तो लीजिए, मैं तो 25 में ही दूंगा। अगर आप, अब हम भी सोचते हैं जो चलो भैया 5 रुपया के लिए क्या हम कंज्यूमर कोर्ट में जाएं, क्या हम कंप्लेन करें, नहीं मुझे कुछ नहीं करना है। वही तो बात है, वहाँ पे हमको अवेयर होना पड़ेगा। फोर्थ में है लैक ऑफ सेफ्टी रेगुलेशंस। इसमें है मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट समटाइम्स डू नॉट फॉलो द सेफ्टी regulations and thereby they endanger the lives of the user such product. हमेशा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप देखेंगे जो कुछ प्रोडक्ट का ऐसे उसको बनाया जाता है जिसमें उसकी सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा जाता है, उस कोई सेफ्टी रेगुलेशंस नहीं होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर सेल्डम फॉलो द सेफ्टी रेगुलेशन। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो कभी कभी सेफ्टी रेगुलेशन को फॉलो करते हैं कुछ प्रोडक्ट में, जैसे कि इलेक्ट्रिक लैंप हो गया, स्विचेस, प्लग्स हो गया। अगर इसमें अगर रेगुलेशन नहीं होगा, सेफ्टी रेगुलेशन नहीं होगा, तो ये डेंजर हो सकता है लाइफ के लिए। इन दी प्रोडक्ट सच एज इलेक्ट्रिक लैंप, स्विचेस, प्लग्स, सॉकेट्स, स्टोव्स एक्सेट्रा, absence of inbuilt safeguards in electric and gas appliances may lead to accidents. अब अगर घर में मान लीजिए अगर हम एलपीजी का कनेक्शन लाते हैं, और एलपीजी के कनेक्शन से अगर कहीं पे लीकेज होता है, तो उसको हमको तुरंत कंप्लेन करना पड़ेगा कंपनी को। अगर वो, क्योंकि वो लीकेज आखिर हुआ क्यों, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि उसका जो सेफ्टी एक रेगुलेशंस है, उसका जो एक मेजरमेंट है, उसको ध्यान में रख करके उसको नहीं बनाया गया, और ये थोड़ी सी लापरवाही हार्मफुल हो सकती है। फिफ्थ में है एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड आइटम्स इज अनदर वे बाय व्हिच द सेलर्स टेंड टू एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर्स इन ऑर्डर टू मेक क्विक मनी। मिल्क प्रोडक्ट
में मिलावट होता है, जैसा कि हम लोग पहले भी अभी डिस्कस किए हैं 2 मिनट पहले। तो मिल्क प्रोडक्ट हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, इन सभी चीज़ों में मिलावट बाजार में हो सकती है। आर एडल्ट्रेटेड बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, और इसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस मिलाया जाता है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर आर्टिफिशियली कलर्ड। अब बाजार में आप जब जाएंगी, मार्केट में जब जाएंगी, शहर के मार्केट में, तो आपको दिखेगा एकदम हरी भरी ताजी ताजी सब्जियां, एकदम वो पूरा दिख रहा है, बाजार में लग रहा है तुरंत वो खेत से लेकर के यहाँ पे वो बिकने के लिए आ गया है, सब्जी वाला सब्जी लेकर के आ गया है। लेकिन उसमें बात कुछ और होता है, वो आर्टिफिशियल कलर से यानी ग्रीन कलर से उसको कलर कर देता है, और जो हम खाते हैं, जिसका हम कंजम्पशन करते हैं, तो उसके बाद फिर हमें उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हम पे। तो यही चीज़ होता है, जो आर्टिफिशियल कलर से कलर कर देना, या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट एडिबल ऑयल में मिलावट होना, एडल्ट्रेशन होना। 6 में होता है डुप्लीकेट प्रोडक्ट। मेनी अनस्क्रैपलेस मैन्युफैक्चरर्स, अनस्क्रैपलेस का मतलब होता है सेमलेस, जिसको कहते हैं बेशर्म। तो बहुत सारे अनस्क्रैपलेस मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, फेक आइटम्स यानी नकली आइटम को भी सेल कर देते हैं ओरिजिनल आइटम के नाम पे। कहते हैं भैया ये तो ओरिजिनल है, आप लेकर के जाइए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मार्केट्स पर्टिकुलरली इन द स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस, खास करके आप छोटे से शहरों में या गांव में आप देखेंगे तो इस तरह से होता है। आर फ्लडेड विथ सच डुप्लीकेट्स प्रोडक्ट्स ऑफ मास यूज सच एज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, टूथपेस्टेज, डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा। टूथपेस्ट के मामले में हम लोग आज तक अवेयर नहीं हैं। कभी बाजार गए तो दुकान पे कॉलगेट मिल गया, वो लेकर के आ गए, कभी गए तो पेप्सोडेंट मिल गया, वो लेकर के आ गए, कभी गए तो क्लोजअप मिल गया, वो लेकर के आ गए। तो आप ये क्यों नहीं समझते हैं, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक, जो एक ही टूथपेस्ट का इस्तेमाल हमको करना चाहिए, वो सही ढंग से, कोई भी मतलब वो एक आइडेंटिफाइड टूथपेस्ट होना चाहिए, जिससे हमारे मुंह को या हमारे दांत को वो कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो उससे। इन सब चीज़ों में हम खुद ही अवेयर नहीं हैं। और गांव में तो अक्सर हाँ ये सब चीज़ देखा ही नहीं जाता है। इस बार हम लक्स लगा लिए, अगली बार हम पियर साबुन का इस्तेमाल करेंगे। तो उसी प्रकार से सर्फ में मान लीजिए आपका वैरायटी वैरायटी का सर्फ आता है, डिटर्जेंट जिसको कहते हैं। तो कभी गए बाजार में, जो मिला उठा करके लेके आ जाते हैं, उसमें ज़्यादा स्टडी दिमाग लगाना ही नहीं है। ये भी हमको देखना पड़ेगा, और इसके लिए हमको कोई एक्सप्लॉइट कर नहीं रहा है। यहाँ पे मेरा मानना है जो हम लोग खुद एक्सप्लॉइट होते रहते हैं। और आगे हम देखते हैं होर्डिंग ऑफ गुड्स। होर्डिंग का मतलब होता है क्रिएशन, यानी कोई भी प्रोडक्ट का होर्डिंग होना। कुछ सेलर्स क्या करता है, सम सेलर्स क्रिएट आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ गुड्स इन द मार्केट बाय इंडल्जिंग इन द होर्डिंग ऑफ गुड्स, ठीक है ना। कुछ जो सेलर्स होता है वो क्या करता है, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी यानी वो कुछ गुड्स को, कुछ प्रोडक्ट को वो क्रिएट करके रखता है, संग्रह करके रखता है। दे एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर्स बाय सेलिंग दिस गुड्स एट ए प्राइस हायर देन देयर नॉर्मल प्राइस। और वो क्या करता है, स्टॉक में उसके पास सामान रहता है, और जब उसका डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस प्रोडक्ट को वो क्या करता है, हायर प्राइस में कंज्यूमर को सेल कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आप देखेंगी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, द सप्लाई ऑफ एलपीजी इन द ब्लैक मार्केट इज एन इम्पोर्टेंट इंस्टेंस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स बाय द डीलर्स ऑफ एलपीजी एजेंसी। एलपीजी एजेंसी वाले क्या करते हैं, जो कुछ एलपीजी गैस कनेक्शन को वो स्टॉक में रखते हैं, और जैसे ही देखते हैं बाजार में उसका डिमांड बढ़ा हुआ है और सप्लाई तो कोई दे ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे, जो जहां अगर मान लीजिए सपोज दैट उसका 1000 रुपीज़ प्राइस है, तो उसको ब्लैक मार्केटिंग में वो सेल करते हैं और कहते हैं देखिए हम 1000 में नहीं देंगे, क्योंकि इसका ये क्राइसिस है। और वो क्राइसिस दरअसल आर्टिफिशियल क्राइसिस होता है, ये जानबूझ करके वो स्टॉक में रखते हैं और वो समय का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही डिमांड बढ़ा तो फिर वो क्या करते हैं, जो कहते हैं देखिए ये 1000 में हम देंगे नहीं, आपको 2000 रुपया देना पड़ेगा, यानी उसी एलपीजी का 1000 से 2000 रुपया वो लेते हैं एक कंज्यूमर से। ये हो गया, ये भी एक प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन में ही आता है। 8th में है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कोई भी भ्रामक जानकारियां दे देना, कोई भी एक लोक लुभावन जानकारी दे देना, झूठा जानकारी दे देना, वही होता है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। कंज्यूमर्स आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड बाय द सेलर्स थ्रू द यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स। Sellers of products often indulge in aggressive marketing strategy in order to solicit the consumers. इसमें होता है solicit the consumer या demand the consumers. They give
false and misleading information about the quality, durability and other such features of their product through attractive and appealing advertisements. कह रहा है इसमें consumers are carried away, they respond to such advertisement and buy this product. यानी गलत टाइप से उसके बारे में बता देना, जानकारियां दे देना, उसके बारे में विश्लेषण कर देना कोई भी सेलर्स के द्वारा, कोई भी मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, और उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो यही एक होता है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, और बाद में वो होता कुछ और है। उसके बाद 9th में अनसेटिस्फैक्ट्री आफ्टर सेल सर्विसेज। इसमें कह रहा है एक्सपेंसिव ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड, जैसे कि घर में आप एयर कंडीशन लगाते हैं, एलसीडी टेलीविजन्स लगाते हैं, कार एक्सेट्रा जो भी परचेज करते हैं, रिक्वायर कांस्टेंट एंड रेगुलर आफ्टर सेल सर्विसेज। तो इन सब चीज़ों की क्या होती है, टाइम टू टाइम उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसकी सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उसको सर्विस नहीं करेंगे, प्रॉपर वे में मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तो वो हो सके जो वो आगे चल करके ख़राब भी हो जाता है। कंज्यूमर्स ऑफन कंप्लेन that manufacturers of these products do not provide adequate, satisfactory and timely after sale services. अब मान लीजिए घर में आप एयर कंडीशन लगाए और वो एसी क्या हुआ जो पिछले साल ही लगाए और अभी 1 साल के बाद उसमें बहुत सारी खराबियां आ गई। अब फिर गर्मी होगा, फिर एसी का टाइम आएगा, आपको घर में एसी चलाना है, तो उस सर्विस के लिए आप एलजी कंपनी या जो भी ब्रांड का आपका एसी है उन ब्रांड वालों को आप अगर कॉल करते हैं तो वहाँ से वो आपको एक तरह से सेटिस्फैक्ट्री सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो यही होता है अनसेटिस्फैक्ट्री आफ्टर सेल सर्विसेज। तो सेल और सर्विस अगर प्रॉपर नहीं देना, ये भी एक्सप्लॉयटेशन की ही श्रेणी में आता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा जो कंज्यूमर अवेयरनेस है क्या, उसका एक्सप्लॉयटेशन किस किस टाइप से हो सकता है, जिसमें एट ए ग्लांस मैं फिर से बता देता हूँ। अंडरवेट हो गया, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हो गया, हायर प्राइसेस हो गया, लैक ऑफ सेफ्टी रेगुलेशंस हो गया, एडल्ट्रेशन जो मिलावट वाली बात मैंने कही, फिर 6 में है डुप्लीकेट प्रोडक्ट के मामले में हो गया या होर्डिंग ऑफ गुड्स के मामले में हो गया, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन यानी भ्रामक जानकारियां देना। 9th और एक 9th जो पॉइंट है 9th नंबर, अनसेटिस्फैक्ट्री आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी कोई भी प्रोडक्ट का प्रॉपर सर्विस नहीं देना। ये भी क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन की श्रेणी में आता है। तो ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जा करके एक बार ज़रूर पूछिएगा, और कल हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जो वो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट वाइज ये वीडियो बनेगा, और थोड़ा सा लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो हो भी सकता है, कभी 7 मिनट कभी 10 मिनट का वो होगा, वो टॉपिक पे डिपेंड करता है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।